तो अब इसके पहले द्वार में आपको खुदावंद की पाक हज़ूरी में खुशामदीद कहता हूँ और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदा 2024 के पहले द्वार में वो हमें अपनी पाक बारगाहों में लेकर आया। मेरे साथ खुदा के कलाम को खोलें और पौलुस रसूल का खत पहला थिस्सलुनीकियों के नाम उसका 5वां बाब और उसकी 18वीं आयत। पौलुस रसूल का खत थिस्सलुनीकियों के नाम उसका 5वां बाब और उसकी 8वीं आयत में यूं लिखा है, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। खुदा उनकी कलाम का पढ़ा जाना हम सबों के लिए बायस बरकत हो। खुदा उनकी हुज़ूरी में तशरीफ रखें। हमने खुदा के कलाम को जब पहली आयत खुदा के कलाम में से पढ़ी, वो थिस्सलुनीकियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत उसका 5वां बाब और 18वीं आयत, बड़ी फेमस आयत, बड़ी मशहूर आयत, और हम अक्सर इस आयत को कोट करते हैं। और अगर हम 16वीं और 17वीं आयत को देखें कि इन तीनों आयत को जो है वो खुश रहने के ताल्लुक से, दुआ करने के ताल्लुक से, शुक्रगुजारी के ताल्लुक से जो है पौलुस रसूल थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को बड़ी ताकीद के साथ ये लिख रहा है कि उन्हें हर बात में खुदा की शुक्रगुजारी करनी है। क्या ख्याल है, आज हम जब यहाँ पर हैं, क्या हमारे लिए ये दिन और ये वक्त और ये लम्हे क्या कम शुक्रगुजारी के हैं? क्या खुदा ने हमें गुज़रे सारे साल में संभाला, गुज़रे सारे साल वो हमें संभालता आया, उसने हमारी हिफाजत की और हमारी जिंदगियों में वो एक नए साल को लेकर आया। बहुत सारे लोग हमसे अच्छे थे जो इस नए साल को न देख सके। आप तक खबर पहुंची होगी कि 31 तारीख को ऐसे टीवी पे एक कोरियन पास्टर का, पास्टर यू, उनका मैसेज अक्सर आता था जिसमें हम ये देख, बेटा ये छोटा वाला चला दो, बाकी क्या है, जिसमें एक कलीसिया था, कोरियन कलीसिया की वो होती थी और ऐसे लगता था जैसे लोग ना वो बिठाए हुए हैं, कोई हिलजुल नहीं है, खादिम खामोशी के साथ वहां पर, मतलब इतना साइलेंट, इतना डिसिप्लिन, और वहां पर जो है वो खुदा का खादिम जो है वो कलाम सुना रहा है और लोग खामोशी के साथ सुन रहे हैं। एक बड़ा चर्च जिसकी गैलरीज भी बनी हुई है और कोरिया का वो बड़े चर्चेस में उसका शुमार होता। 31 दिसंबर को उस खादिम की डेथ हो गई। दौरे हासिल का एक बड़ा खादिम, डॉक्टर भी थे वो, बिशप भी थे और बड़ी कलीसिया, बड़ी खिदमत, पूरी दुनिया में एक बड़ा नाम, लेकिन खुदा का वो खादिम 31 तारीख को यानी 2023 के आखिरी दिन वो इस दुनिया से वो कूच करके अपने खालिक के हकीकी के पास चला गया। बहुत से हमसे अच्छे जिस नए साल को न देख सके, लेकिन ये खुदा का हम पे करम हुआ, खुदा का हम पे फजल हुआ कि उसने हमें ये साल देखना नसीब किया। और पौलुस रसूल कह रहा है कि हर बात में करो शुक्र, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारे बाबत
खुदा की यही मर्जी है। आए हम इसी आयत को लेकर हम आगे बढ़ते हुए मेरे साथ खुदा के कलाम को खोलें, ज़बूर नंबर 136। ज़बूर 136। क्योंकि इस ज़बूर के अंदर टोटल 26 आयात है और इसमें शुक्रगुजारी के ताल्लुक से जो है वो 4 दफा इसमें हमें हुक्म मिला है। 4 पहली 3 दफा जो पहली 3 आयात है उसमें हमें ये कहा गया है कि खुदावन का शुक्र करो, फिर कहा गया है कि इलाहों के खुदा का शुक्र करो, और फिर तीसरी आयत में है मालिकों के मालिक का शुक्र करो। और उसके बाद जब हम 26वीं आयत को देखते हैं तो वहां पर लिखा है आसमान के खुदा का शुक्र करो। 4 दफा शुक्रगुजारी के ताल्लुक से जो है वो ज़बूर नबी यहां पर लिख रहा है, और 26 मर्तबा एक खास बात लिखी हुई है। वो कौन सी है? बोले शाबाश। शुक्र खुदा वो तो 4 उसकी शफकत अबदी है। 4 मर्तबा ज़बूर नबी यहां पर शुक्रगुजारी के ताल्लुक से बात कर रहा है, और 26 मर्तबा यानी हर जो 26 आयत है, हर आयत के आखिरी हिस्से में ज़बूर नबी इस बात पर फोकस कर रहा है कि उसकी शफकत अबदी है। और यहूदी अपनी इबादत में वो जब इसे गाते थे या पढ़ते थे तो जो सामने वाला बंदा होता था वो पहले हिस्से को पढ़ता था, और जो बाकी जमायत होती थी वो आखिरी हिस्से को जो है जो सेकंड लाइन थी उसको वो पढ़ती थी। और उन वो सारी की सारी जमायत बाआवाज़ से बुलंद वो इस बात का इकरार करती थी कि उसकी शफकत अबदी है। हमने अपनी टाइटल वर्स को पढ़ा कि हर बात में करो शुक्र। क्यों शुक्रगुजारी करनी है? क्योंकि खुदा की ये पाक और काबिल मर्जी है कि उसके बेटे और बेटियां जिन्हें उसने अपने बेटे के खून के वसीले से खरीद लिया, जिन्हें उन्हें अपने खानदान में शामिल किया, वो हर एक बात में जो उनकी जिंदगी में होती है उसकी शुक्रगुजारी करे, क्योंकि शुक्रगुजारी करना जो है वो भला है। और ज़बूर 136 का जो टाइटल है वो टाइटल ही है शुक्रगुजारी का गीत। हम अक्सर जब शुक्रगुजारी की ताल्लुक से इबादत हो, बात हो, तो हम इस ज़बूर को जो है वो गाते हैं। अक्सर और बेशतर चर्चेस में इस ज़बूर को जो है वो गाया जाता है क्योंकि ये शुक्रगुजारी का ज़बूर है। और ये खुदा का हम पे करम हुआ, ये खुदा का हम पे फजल हुआ कि उसने हमें इस गुजरी सारी जिंदगी में उसने हमें सिखाया। और अगर हमें से हर एक थोड़ी देर के लिए अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करें, थोड़ी देर के लिए अपनी अपनी जिंदगी के अंदर देखें, तो उसके काम जो हमारे लिए हुए वो बड़े ही अजीब और अनोखे तरीके से हुए। वो सारा साल मेरे साथ और आपके साथ वफादार रहा। उसने अपने फजल वाले हाथ को हमारे ऊपर बढ़ाए रखा। वैसे इंसान ने दुआ की, मुश्किल हालात है, महंगाई है, लेकिन अगर हम ईमानदारी के साथ देखें तो हमने अच्छा ही खाया है, अच्छा ही पहना है।
हर साल जो हमारी जिंदगियों में आता है, जो ईमानदार है उनकी जिंदगी में हर साल अच्छा 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 आता जाता है। वो स्टेप वाइज जो है वो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हर साल हर दिन जब हम ईमानदारी के साथ खुदा के साथ चलते हैं ना, तो फिर हम खुदा में मजबूत होते हैं, खुदा में कवि होते हैं, और हमारी जिंदगियों में हर दिन जो है वो हमें खुदा के और करीब करता है। हर दिन जो है हमारी जिंदगियों में हमारे ईमान की बढ़ोतरी और ईमान की मजबूती का बायस बनता है। इस ज़बूर 136 की टोटल 26 आयात हैं, और मैंने इसको 1 2 3 4 5 6 7 इस ज़बूर को मैंने 7 हिस्सों में मैंने डिवाइड किया है, तकसीम किया है, या हम यूं कह सकते हैं कि 7 बातें जिनके ताल्लुक से आज हम सीखेंगे। पहली 3 आयत को मैं पढ़ूंगा, उसके पीछे शुरू वाले हिस्से को मैं पढ़ूंगा, और आपने उसकी सेकंड लाइन को पढ़ना है, ठीक है? खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो भला है, इलाहों के खुदा का शुक्र करो, मालिकों के मालिक का शुक्र करो। शुक्रगुजारी की बात है ये, मेरे लिए और आपके लिए, हमारे खानदानों के लिए ये शुक्रगुजारी की बात है। और ज़बूर नवीस हज़रत दाऊद जो है वो पहली 3 आयत में इस बात पर फोकस किए हुए है, इस बात पर जोर दे रहा है कि इलाहों के इलाह का शुक्र करो, खुदावंदों के खुदावंद का शुक्र करो। और उसने हमें जिंदगी दी, उसने हमें सेहत दी, उसने हमें तंदुरुस्ती दी, उसने हमें गुज़री सारी जिंदगी में संभाला। हालात जिस तरह के भी थे वो हमारे साथ रहा, ये याद रखें, वो हमारे साथ रहा, इसी वजह से आज हम यहां पर हैं। अगर वो हमारे साथ ना होता तो फिर हमारी हालत क्या होनी थी हमें नहीं पता। और पहली 3 आयत में शुक्रगुजारी के ताल्लुक से जो है वो बात की गई है। क्या ख्याल है अगर हम थोड़ी देर के लिए अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करें, उन कामों पर गौर करें जो खुदा ने हमारे लिए किए? वो कम है अजीजों, वो इतने बड़े बड़े काम है ना कि अगर हम उनका बयान करना चाहें ना तो हमारे पास हमारी जिंदगी कम हो जाएगी। इसीलिए तो आगे चलकर पौलुस रसूल थिस्सलुनीकियों को यह बात लिख रहा है कि हर बात में उसका शुक्र करो। हर बात में। हम सब जितने यहां पर मौजूद हैं, क्या छोटे क्या बड़े, या वो जिन्हें हम पीछे छोड़कर आए हैं, हम सब कि जिंदगी में खुदा ने बड़े बड़े काम किए, तो शुक्रगुजारी तो बनती है, शुक्रगुजारी बनती है। कोई भी यहां पर यह नहीं कह सकता कि यार मेरा नहीं दिल करता शुक्र कर लो, क्योंकि मेरे लिए तो खुदा ने कुछ नहीं किया। कोई भी नहीं ये कह सकता। हमें थोड़ी देर के लिए ईमानदारी के साथ अंदर देखना है, अपने अंदर, और फिर हमें पता चलेगा कि उन कामों का जो वो हमारे लिए करता है। उसके बाद 4थी आयत से लेकर 9वीं आयत तक मैं पढ़ूंगा ऊपर वाले हिस्से को, और आपने उसकी सेकंड लाइन को पढ़ना है। होशियार रहिएगा। उसी का जो अकेला बड़े बड़े अजीब काम करता है, बस बंद कर। उसी का
का जो अकेला बड़े बड़े काम करता है, उसी का जिसने दानाई से आसमान को बनाया, उसी का जिसने जमीन को पानी पर फैलाया, उसी का जिसने बड़े बड़े नैयर बनाए, दिन को हुकूमत करने के लिए आफताब, रात को हुकूमत करने के लिए महताब और सितारे, कि उसकी शफकत अब्दी है 4 आयत से लेकर 9वीं आयत तक। हम इसको एक उसमें देखते हैं, और वो ये है कि हमें इसलिए उसका शुक्र करना है क्योंकि हमारा खुदा क्रिएटर खुदा है, वो खालिक है, वो मालिक है, वो बनाने वाला है। हर चीज को जो हमें इस जमीन पर और इस दुनिया में नजर आती है, उन सब का खालिक और मालिक जो है हमारा खुदा है। और हमें इसके मुतालिक जो है वो पैदाइश की किताब को जब हम पढ़ते हैं तो पैदाइश की किताब में हमें इसके मुतालिक पता चल जाता है। पैदाइश पहले बाब से आप पढ़ना शुरू करें, आपको पता चलेगा। हो जा, हो गया, बन जा, बन गया। जो जो कुछ खुदा कहता रहा वो सब कुछ जो है ऑटोमेटिकली जो है वो वजूद में आता गया। मेरा और आपका खुदा जो है वो जबरदस्त क्रिएटर है, वो जबरदस्त खालिक है, उस जैसा कोई और है नहीं। उसी का जो अकेला बड़े बड़े अजीब काम करता है, उसी का जिसने दनाई से आसमान को बनाया, उसी का जिसने जमीन पर पानी फैलाया, उसी का जिसने बड़े बड़े नैयर बनाए, उसी का जिसने ये 2-3 दिन से सूरज नहीं ना निकल रहा, कितनी परेशानी हो रही है। हाँ, नहीं निकल रहा ना, परेशानी है, सर्दी है, और शायद इसी वजह से आज लोग कम है। बच्चों का तो, छोटे बच्चों का तो, माओ का तो समझ आता है कि शायद उनके लिए मुश्किल है, लेकिन मुझे बड़ों का भी समझ आता है कि हम क्यों खुदा के घर में आने के लिए हम इस तरह के हरकत को कर जाते हैं। हम अपने काम पर जाएंगे, हम अपने ड्यूटियां करेंगे, हमने घूमना फिरना होगा वो करेंगे, हमने इवेंट्स को अटेंड करना होगा वो करेंगे। हर वो काम जो हमारी अपनी तस्कीन के लिए होगा वो सब कुछ हम करेंगे। जिसमें मेरा अपना फायदा है वो मैं सब कुछ करूंगा। लेकिन जब खुदा के घर में आने की बात होती है ना, तो फिर ठंड है, फिर सर्दी है, अफसोस। और अगर कोई ये समझता है कि मैं एंजल गिरजे ना जाके घर दे विच महफूज रह लांगा, तो अजीजों मैं आपको बताना चाहता हूं, भले जितनी मर्जी सर्दी हो, आप खुदा के घर में आए, आपको ठंड नहीं लगेगी। वो आपको सर्दी से भी बचाएगा, बीमार नहीं होने देगा। और जिसने बीमार होना है ना, उसने घर पे ही हो जाना है। सूरज, चांद, सितारे, नैयर, जो कुछ हम आसमान पर देख रहे हैं, वो सबका खालिक और मालिक जो है वो मेरा और आपका खुदा है। कोई भी चीज है, ये स्पीकर जो है, इसकी बैटरी जो है वो डाउन हो गई, तो इसने अपना काम करना छोड़ दिया ना, छोड़ दिया, बिजली चली गई, तो ये सारा सिस्टम जो है वो बंद हो गया। क्या कभी हमने अपने इसके इधर देखा, ये जो दिल है, बच्चा पैदा होता है उस वक्त से जो है ये दिल काम करना शुरू करता है। इसको कोई मशीन नहीं चला रही, कोई मोटर नहीं चला रही, इसे किसी बैटरी की जरूरत नहीं है, इसे चार्ज होने की जरूरत नहीं है। इसे उस खालिक ने बनाया हुआ है, और उसकी तख्लीक की हुई चीजें जो हैं इतनी शानदार है, उसको हम बिगाड़ते हैं, वो खुद से नहीं बिगड़ती। हमारी बदपरहेजियां ही उसे बिगाड़ती हैं। वो खुद से जो कुछ उसने क्रिएटर ने बना दिया है वो इतना शानदार बनाया है, इतना जबरदस्त बनाया है कि दुनिया
चाहे जितनी मर्जी तरक्की कर ले, साइंस चाहे जितनी मर्जी तरक्की कर ले, जिस तरह का उसने वो सब कुछ बना दिया है वैसा वो नहीं बना सकती। हमने क्यों खुदावन की शुक्रगुजारी करनी है कि मेरा और आपका खुदा जो है वो मालिक कुल है, वो सब कुछ को बनाने वाला है, सब कुछ को खल्क करने वाला वही अकेला खुदा है। इसलिए मेरे अजीजों, हमें उसकी शुक्रगुजारी करनी है। इसीलिए तो पौलुस रसूल कह रहा है कि हर बात में करो शुक्र, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी। ये सूरज की थोड़ी सी किरणें आई हैं, हमें शुक्र करना चाहिए। खुदा तेरा शुक्र है। हम सांस लेते हैं, हम पानी पीते हैं, एक निवाला हमारे मुंह में जाता है और फिर पेट में चले जाता है। हर एक बात में हमें खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी है, उसके कामों के लिए जो वो मेरे लिए और आपके लिए करता है। और उसने ये सब कुछ जो बनाया है वो हमारे लिए बनाया है। पैदाइश में जो जो कुछ उसने बनाया वो मेरे और आपके लिए उसने बनाया। इसीलिए हमें उसका शुक्र करना है, क्योंकि हमारा खुदा जो है वो खालिक और मालिक है। उसके बाद 10वीं आयत से लेकर 15वीं आयत तक मैं फिर पढ़ूंगा और आपने दूसरी लाइन को पढ़ना है। उसी का जिसने मिस्र के पैलौठों को मारा और इस्राएल को उनमें से निकाल लाया, कभी हाथ और बुलंद बाजू से, उसी का जिसने बहरे कुलसुम को 2 हिस्से कर दिया और इस्राएल को उसमें से पार किया, लेकिन फिरौन और उसके लश्कर को बहरे कुलसुम में डाल दिया। फिर उसकी शफकत अबदी है। हर बात में ज़बूर नवीस जो है वो इस बात पर फोकस किए हुए है कि उसकी शफकत अबदी है। हमने उसका शुक्र करना है कि उसकी शफकत अबदी है। और इस पैरा में जो 10वीं आयत से 15वीं आयत तक हमने पढ़ा, इसमें वो हमें छुड़ाने वाला नजर आता है, वो हमें बचाने वाला नजर आ रहा है, वो निजात दहिंदा के तौर पर वो हमें नजर आ रहा है कि हमारा खुदा, हमने क्यों उसका शुक्र करना है? क्योंकि वो हमें छुड़ाने वाला है, वो हमें बचाने वाला है। यहां पर ज़बूर नवीस जो है वो अपने जो फोर फादर्स हैं, उनके बाप दादा है, उनका जिक्र करता है। वो मूसा का जिक्र करता है कि किस तरह मूसा के जरिए से खुदा ने अपनी कौम को जो है वो मिस्र की गुलामी में से निकाला, किस तरह उसने बहरे कुलसुम को 2 हिस्से किया, किस तरह उसने फिरौन के रथों को जो है वो पानी के अंदर जो है वो डुबो दिया, मार दिया, किस तरह वहां पर खुदा ने बड़े बड़े काम किए। ये सब कुछ जो है वो इस हिस्से में जो है वो ज़बूर नवीस बयान कर रहा है। और हर बात में वो यही कह रहा है कि उसकी शफकत अबदी है, उसके काम जो है वो अबदी है, उसकी मेहरबानी जो है वो मुझ पर और आप पर जो है वो अबदी हुई है। और वो उसने मेहरबानी अपने बेटे के वसीला से हम पर की है। इस हिस्से में वो हमें छुड़ाने वाला नजर आ रहा है, वो हमें बचाने वाला नजर आ रहा है। हमें शुक्र करना है, हमें उसकी शुक्रगुजारी करनी है, क्योंकि उसने हमें भी छुड़ाया है, उसने हमें बचाया है, उसने हमें आज के दिन तक महफूज रखा है, उसने आज के दिन तक हमारी हिफाजत की है उस शरीर से, उस शैतान से। और अगर खुदावंद हमारी हिफाजत ना करता तो खुदावंद यीशु मसीह शमून से क्या कहते हैं कि शैतान ने तुम्हें मांग लिया कि किसकी तरह पटके, गेहूं की तरह। फिर एनजी पटक पटक के उन्हें मारना सी, फिर साडे लिए दुआ ना की। गेहूं को ऐसे पकड़ते हैं, मुट्ठा बनाते हैं और किसी सख्त जगह पे एनजी ने मारते हैं। और शैतान ने यही करना था। उसकी शफकत अबदी है,
उसकी मेहरबानी अब्दी है, उसका करम अब्दी है, जो उसने अपने बेटे के वसीला से हम पर किया। उसने हमें भी बचाया है, उसने हमें भी छुड़ाया है, और वो आज भी हमें बचा रहा है, हमें महफूज रख रहा है। मैंने पहले कहा कि अगर हम महफूज हैं तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो अपने खुदावंद की बदौलत। उसने हमारी हिफाजत की, वो हमें संभालता है। और इन आयात में ज़बूर नवीस इसीलिए शुक्रगुजारी बार बार वो इस बात को फोकस किए हुए है कि उसकी शफकत आती है। ये हकीकत है, उसकी शफकत जो हम पर हुई वो अबदी हुई है, थोड़े टाइम के लिए हुई। अगर उसने बनी इस्राएल कौम को छुड़ाया तो उसने मुझे और आपको भी छुड़ाया। 16वीं आयत, सिर्फ एक मैं पढ़ूंगा, उसके बाद आपने उसको पढ़ना। उसी का जो बेयाबान में अपने लोगों का रहनुमा हुआ, उसी का जो बेयाबान में अपने लोगों का रहनुमा हुआ, ये उसकी शफकत आती है। इस हिस्से में, इस आयत में वो हमें रहनुमाई करने वाला नजर आ रहा है। हमें शुक्र करना है, हमें हर वक्त खुदा की शुक्रगुजारी करनी है, क्योंकि वो हमारी रहनुमाई करता है। हमें नहीं पता किस तरह जिंदगी गुजारनी, हमें नहीं पता दुआ किस तरह करनी है। खुदा पाक करू हमारी मदद करता है और हम फिर दुआ करने के काबिल होते हैं। उसी का जो बेयाबान में अपने लोगों का रहनुमा हुआ। उसने गुजरी सारी जिंदगी में हमारी रहनुमाई की, उसने गुजरे साल में हमारी रहनुमाई की। इस बात पर यकीन रखिए, इस बात पर भरोसा रखिए, उसकी शफकत अवधि है। वो इस साल में भी हमारी रहनुमाई करेगा, इस साल में भी वो हमारे साथ रहेगा। 17वीं आयत से लेकर फिर हम 22वीं आयत तक, 17वीं आयत से 22वीं आयत तक पहला हिस्सा मैं पढ़ूंगा, उसके बाद आपने पढ़ना है। उसी का जिसने बड़े बड़े बादशाहों को मारा, ये उसकी शफकत आती है। और नामवर बादशाहों को कत्ल किया, ये उसकी शफकत आती है। अमूरियों के बादशाह सिय्योन को, ये उसकी शफकत आती है। और बसन के बादशाह ओज को, ये उसकी शफकत आती है। और उनकी जमीन मिरास कर दी, ये उसकी शफकत आती है। यानी अपने बंदा इस्राएल की मिरास। ये उसकी शफकत आती है। इस हिस्से में, इन आयात में वो हमारी हिफाजत करता हुआ नजर आता है। यहां पर मुख्तलिफ बादशाहों का ज़बूर नवीस जो है वो जिक्र कर रहा है। मुख्तलिफ हुकूमतों का वो जिक्र कर रहा है जो उसकी कौम के आगे आई, जो उसकी कौम के मुकाबले आई, जिन्होंने उसकी कौम के साथ लड़ाई की। और हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं कि खुदा खुद लड़ा, क्योंकि वो कहता है ना कि जंग तो मेरी है, तुसी रुक जाओ, सब्र करो, देखो खुदा के कामों को देखो। और मेरे अजीजों, खुदा हमारे लिए लड़ता है, ये याद रखें। हम ज़बूर में गाते हैं कि आए खुदावंद, जो मुझसे झगड़ते हैं तो उनसे झगड़, भाला निकाल, ढाल निकाल, और जो मेरा पीछा करते हैं तो उनका मुकाबला कर, तो उनसे लड़।
तू मेरे मुकाबले में उनसे लड़। और मैं ये बात बताते हुए बड़ा फख्र महसूस कर रहा हूं कि मैं और आप जिस खुदा को मानते हैं ना, वो अपने बच्चों के लिए लड़ता है, वो हमारे लिए लड़ता है, वो हमारी मदद करता है। जिस तरह हम अपने बच्चों के लिए लड़ते हैं ना, वो हमारे लिए लड़ता है, क्योंकि मैं और आप उसके बेटे और बेटी हैं। उसका शुक्र अदा किया करें कि वो हमारा हिफाजत करने वाला खुदा है। हम रात को सो जाते हैं, हमें नहीं पता बाहर क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है, वो हमारी हिफाजत करता है। हम निकलते हैं, हादसात हैं, सब कई दफा हमारी आंखों के सामने हादसे हो जाते हैं, लेकिन खुदा उन हादसात में हमें महफूज रखता है, हमारी हिफाजत करता है। और इसका तजर्बा हम में से हर एक को है, कोई इसको सीरियस ले या ना ले। इसीलिए मेरे अजीजों, उसका शुक्र किया करें, उसका शुक्र करें कि उसने गुजरी सारी जिंदगी हमें संभाला। 2023 में हमें संभाला। 2022 में जब बारिशें थी, जब पानी का सैलाब आया, बहुत से लोग उसमें हलाक हुए, लेकिन उसने हमें हलाक होने से बचाया। उसने हमारी हिफाजत की। और कलाम में लिखा ना, वो आयत है कि ये खुदावंद का करम है कि हम हलाक नहीं हुए। ठीक है, ये उसका फजल है, वो हमारी हिफाजत करता है, वो हमें हलाक होने से बचाता है। और इन आयत में 17वीं आयत से लेकर 22वीं आयत तक में वो हमें एक हिफाजत करने वाला नजर आ रहा है। और हम सारी जिंदगी जिस तरह उसने अपनी कौम की हिफाजत की, उन बादशाहों से, उनकी फौजों से, इसी तरह वो हमारी भी हिफाजत करता है। पल पल हम कदम बाहर निकालते हैं, वो हमारे साथ साथ चलता है, क्योंकि उसका ये वादा है कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ। 23वीं आयत में एक आयत, जिसने हमारी पस्ती में हमको याद किया, ये उसकी शफ़क़त अब्दी है। जिसने हमारी पस्ती में हमको याद किया, ये उसकी शफ़क़त अब्दी है। हमारी पस्ती में, हमारे गुनाह में, हमारे नकम्मेपन में वो हमें छोड़ नहीं देता। इंसान होते हुए हम अक्सर खता करते हैं, हम अक्सर गुनाह करते हैं, हम पस्त हो जाते हैं, हम गिर जाते हैं, लेकिन हमारा खुदा कितना जबरदस्त खुदा है। उसका शुक्र किया करें, जितना हो सकता है उसका शुक्र करें। इसलिए तो पौलुस रसूल वहां पर कह रहा है कि हर बात में करो शुक्र, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। उसी ने हमारी पस्ती में हमको याद किया, छोड़ नहीं देता कि मेरा फला बेटा, मेरी बेटी, मेरा बच्चा जो है अब गुनाह में चले गया है, मैं उसे भूल जाऊं, मैं उसे छोड़ दूं। वो इंतजार करता है। और वो उसने तो ये कह दिया ना कि थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। समटाइम लोग आराम ढूंढने के लिए दूसरी तरफ चले जाते हैं, पस्त हो जाते हैं, उससे दूर हो जाते हैं, उसके नाफरमान हो जाते हैं, उसका इनकार कर देते हैं। और कलाम में लिखा है ना कि वो हमारे गुनाहों को पुष्ट पीछे डाल देता है और फिर याद नहीं करता।
जिसने हमारी पस्ती में हमको याद किया कि उसकी शफकत अबदी है। बेशक बेशक उसकी शफकत अबदी है। और ये याद रखें कि वो गुनाह से तो नफरत करता है, लेकिन गुनाहगार से वो प्यार करता है। और वो ये चाहता है कि कोई भी गुनहगार जो है वो हलाक ना हो, बल्कि वो ये चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। जिसने हमारी पस्ती में हमको याद किया, उसका शुक्र किया करें। उन लम्हात को याद किया करें कि जब हम गिर गए थे, जब हम उसका इनकार कर दिया था, जब हम उसके नाफरमान हुए थे, जब हमसे गुनाह हुआ, जब हमसे खता हुई, जब हम उसके कलाम से उलट चले, याद किया करें। और फिर अगला हिस्सा उसकी शुक्रगुजारी करना शुरू कर दिया करें कि उसकी शफकत आती है। क्यों उसका शुक्र करें? क्योंकि उसने हमारी पस्ती में हमको याद किया। फिर उसके बाद हम उसकी 24वीं, 25वीं और 26वीं आयत को पढ़ेंगे। इसका एक पैरा है, और हमारे मुखालफों से हमको छुड़ाया कि उसकी शफकत अबदी है। और हमारे मुखालफों से हमको छुड़ाया कि उसकी शफकत अबदी है। जो सब बशर को रोजी देता है, कि उसकी शफकत अबदी है। जो सब बशर को रोजी देता है, कि उसकी शफकत अबदी है। आसमान के खुदा का शुक्र करो, कि उसकी शफकत अबदी है। आसमान के खुदा का शुक्र करो कि उसकी शफकत अबदी है। वो सब बशर को रोजी देता है। शेर को जब भूख लगती है तो वो आसमान की तरफ जो है वो अपना मुंह जो है वो उठा लेता है। शेर भी अपनी खुराक, हालांकि वो जंगल का बादशाह है। आप नेशनल ज्योग्राफिक को देखते होंगे, बड़े से बड़े जानवरों को जो है वो आते हैं और इतने ही फाड़ देते हैं और वो फिर उनको गिरा देते हैं। लेकिन जब उन्हें भूख लगती है ना, एक बार ये उठते ही नहीं देते, वो सबको रोजी देता है। उसका शुक्र तो यह करें कि वो राज़िक खुदा है, वो रिस्क देने वाला है, वो रोजी देता है। हमारे पास जो रोजगार है ये उसके कर्म की बदौलत है, उसके फजल की बदौलत है। आपसे बहुत से लोग अच्छे होंगे, हमसे ज्यादा काबिल होंगे, हमसे ज्यादा होशियार होंगे, हमसे ज्यादा मेहनती होंगे, लेकिन ये खुदा का करम है, उसका फजल है। वो सब बशर को रोजी देता है। ਅਸੀਂ अपनी मर्जी के नाल भूखे रहिए तो रहिए, वो नहीं भूखा सोने देता। उसका शुक्र किया करें थोड़ी देर के लिए। अगर तो वो टेप होती ना तो उसको रिवाइंड करके हम पीछे ले जाते हैं, लेकिन हम अपने दिमाग को रिवाइंड करके पीछे ले जाए सारी जिंदगी जो हम अब तक गुजार चुके हैं, हम पे वो कितना मेहरबान रहा है। हमने अच्छा खाया, अच्छा पहना, अच्छा पिया, अच्छे तरीके से हम रहे। मैं फिर उसी पॉइंट पर आऊंगा कि रोज 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 हर साल हमारी जिंदगी में खुदा कुछ नया करता है। आप अगर आज से 5 साल पीछे चले जाएं और उस जगह से आज की जगह पर अपने आप को देखें तो हम आगे ही बढ़े होंगे, पीछे नहीं गए।
जब इतना जबरदस्त हमारा खुदा है जो हर तरह से हमें संभालता है, हमारी हिफाजत करता है, हमें बचाता है, हमारी मस्ती में हमें याद रखता है, हमें गुनाह में जब हम गिर जाते हैं वो हमारी फिक्र करके हमें उस गुनाह में से निकालता है, वो हमारी शैतान से हमारी हिफाजत करता है, वो हमें रोज़ी देता है, वो हमारी हिफाजत करता है, रहनुमा है, तो फिर जरूर है मेरे अजीजों कि हम अपनी जिंदगियां उस खालिक खुदा के हाथ में रखें। हम अपना खानदान, अपने घराने, अपने बच्चे जो है वो उस खालिक खुदा के सुपुर्द कर दे और खुदा उनसे कहें कि खुदा आ यह सब कुछ इन्हों तो अपने हाथ च ले। उससे कहे कि ये जो नया साल शुरू हुआ है, मैं अपना आप, अपना खानदान तेरे हाथों में देता हूं, मेरी रहनुमाई कर, मेरी मदद कर कि मैं इस साल में अपनी जिंदगी जो है वो अच्छे तरीके से गुजार सकूं। अब मेरे से हमारी सारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, हमारे पास लिखने की ताकत नहीं रहेगी अगर हम उसकी मेहरबानियों को लिखना शुरू करें, उसकी करम नवाजियों को लिखना शुरू करें। मैं फिर अपनी टाइटल वर्ड्स पर आऊंगा, हर बात में करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। खुदा हम सबको बरकत दे और हमारी मदद करे कि हम हर बात में उसकी शुक्रगुजारी करने वाले बने। आए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं।